हाँ। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम, बोलो। सर मैं बोल रहा था ना कि जैसे क्या हुआ सर, नवंबर में एग्जाम दिया था तो मेरे को 40 मिला था फर्स्ट में। मैंने स्टडी में तो दिव्य जड़ी बूटी किया था हम्म। सर। उसके बाद मई में जब एग्जाम दिया तो सर और अच्छा प्रिपरेशन किया था सर, और मेहनत किया था। बट मेरा एग्जाम में सर मेरा मार्क्स आया 20। तो मेरे को नहीं आ रहा है कि मतलब क्या लैक कर रहा है। जैसे कॉन्सेप्ट में मेरी क्लास अच्छे से किया था, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, और जैसे ओवरहेड हो गया या फिर कोई भी तरह का इस तरह का वर्ड आता है ना जैसे फिगर, तो मैं बहुत डर जाता हूँ सर, और मेरे से सम्स नहीं बनता है। घर पे करता हूँ तो सर बनने लगते हैं सम्स, कोई भी चैप्टर का करता हूँ तो बनता है। बट सर एग्जामिनेशन में मेरा सम्स नहीं बनता है। थ्योरी में लिखता हूँ बट पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं मिलता है। कीवर्ड्स में अंडरलाइन भी करता हूँ सर। तो सर इस बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करना था। आपने अपना पेपर को मंगाया है, एनालाइज किया है खुद? जी सर, मैंने पेपर मंगवाया है सर। तो पेपर मंगवा के अभी तक मैं एनालाइज किया है। तो जैसा मैंने मार्किंग देखा है सर, तो मैंने देखा कि थ्योरी आंसर्स मेरा सजेस्टेड से काफी मैच कर रहा है। बट उन्होंने टोटल मेरे को 5.5 दिया है सर। और बात रहा सर प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी पूरे गलत हो गए सर। मतलब प्रैक्टिकल में मेरे को 3 मार्क्स 20 में इस तरह से मार्क्स मिल रहे सर। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर कि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच को कैसे रेडी करूँ, कैसे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ कि मैं प्रैक्टिकल में और अच्छा करूँ। और मेरा डीप ग्रुप 1 डिगिंग क्लियर करो। हो चुका है, बिल्कुल मैं डीप। और डीप डिगिंग करो आप। और डीप डिगिंग करो मतलब कि अगर एरर हो रहा है तो कारण क्या एरर होने का? एक कारण होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और एक होता है कि वो नया कुछ आ गया था, ट्रिकी क्वेश्चन था, एक नया चीज आ गया था जिसके बारे में पता नहीं था, मेरे को जो क्लिक किया वो गड़बड़ क्लिक किया। तो उसका कोई उपाय नहीं है। जी सर, ऐसे लेकिन अगर कोई चीज ऐसा था जो आपसे हो सकता था बट सिली मिस्टेक हो गया, तो उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। नया चीज में क्लिक क्या करेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं होता रोहित। तो उसके लिए यही हो सकता है कि आप और कुछ नया क्वेश्चंस जब आता है सामने उस जो पहले कभी नहीं किया हुआ है उसको अपने से अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे माइंड क्या होता है ना, उस नया चीज को इंटरप्रेट करने का कोशिश करता है। जब बोले ना नया चीज आते ही मैं घबरा जाता हूँ, वो घबराहट इसलिए होता है कि हम नया चीज अटेम्प्ट नहीं करते। नया चीज आते ही हम जब अपने से पढ़ रहे होते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं और फट से आंसर देख लेते हैं, अपने सेल्फ अटेम्प्ट नहीं लेते हैं। जी जी सर, ये तो वो डर लगता है अंदर में डर लगता है, रॉन्ग हो गया तो नहीं हुआ तो वो डर को काबू में करने का तरीका यही है कि आपको नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और नया क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, मतलब गलत ही तो होगा, बट आपको देखना होगा कि हम अपने से पूरा सॉल्व करते हैं, लास्ट तक जाते हैं, तो कहाँ पे गलत होता है फिर लास्ट में चेक करेंगे, जिससे कि कम से कम आपका हिम्मत खुलेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, देखो लाइफ में भी ऐसे होता है, नॉर्मल आगे जाएंगे ना सीए के बाद भी तो बहुत सारा चैलेंजेस नया आएगा। तो उस समय क्या करोगे? जो पहले से नहीं पता है वो चैलेंज को कैसे हैंडल करोगे, उससे मैं बोल रही हूँ फेस करना पड़ेगा। तो फेस करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, इंसान नए सोचना शुरू कर देता है। जैसे अभी आपने वो देखा है, अभी मनी हाइस्ट देखा है? मैं सीरीज नहीं देखना शुरू करना चाहिए, उससे भी बहुत कभी कभी उससे भी बहुत नॉलेज मिलता है। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि कुछ प्लानिंग किया हुआ, मान लीजिए मेरा अब प्लान किया हुआ के हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो ठीक लग रहा है, मतलब जो पढ़ा हुआ है वो आ रहा है तो सब ठीक लग रहा है। बट अगर जो पढ़ा हुआ है वो नहीं आ रहा है, नया कुछ आ जा रहा है, तो उस समय क्या करना है? यही तो लाइफ का गेम है, यही रिस्क है। जैसे वो एग्जाम का रिस्क है तो वो लाइफ का भी रिस्क है। हर चीज हम लोगों को नहीं पता होता है कि सामने से क्या होगा, तो उस समय हम लोगों को फेस करना है। और वो फेस करने का एक डेयर होना चाहिए अंदर में कि मेरे को करना है, क्या हो जाएगा देखेंगे, मर जाएंगे और क्या होगा, लेकिन फेस करेंगे। और फेस करेंगे इतना होशियारी से, बुद्धि से करेंगे कि हम शायद
कॉन्फिडेंस रखेंगे कि शायद हम कुछ उसमें से भी मार्क्स लें। ऐसा आपको अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी, मान लीजिए अभी जुलाई 21 का पेपर है फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ नया क्वेश्चंस है जो अभी भी आपको ठीक से नहीं आता है, उसको इंडिपेंडेंटली बैठ के अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी तरह से आपका कोई और भी क्वेश्चन हो कोई सब्जेक्ट का, उसको भी कोई नया क्वेश्चन, जैसे डीटी है फॉर एग्जांपल, उसका नया क्वेश्चन खोज के उसको अटेम्प्ट करिए जो नहीं किया हुआ। वो करने से हिम्मत खुलता है। अब कॉस्ट में नया क्वेश्चन कहाँ से निकालेंगे आप? अब वो आपको खोजना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं किया हुआ है, चाहे आपका पास्ट जैन 21 का हो या फिर आपका हो सकता है कोई आरटीपी का पे क्वेश्चन हो, कोई एमटीपी का क्वेश्चन हो। ऐसा 20 तो नया क्वेश्चन करेंगे ना, तो नया क्वेश्चन का डर निकल जाएगा। तो एग्जाम में ये गारंटी नहीं है कि वो परफेक्ट होगा, बट कुछ तो होगा। और जो पुराने क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे, जो थ्योरी वगैरह है, आप ठीक से उसको इवेल्युएट करेंगे तो इंस्टीट्यूट का खाली एक ही नीड है कि आप उनका पॉइंट्स लिखो, आप अपना मन का पॉइंट्स मत लिखो। नया क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो क्लिक करेगा आप वही लिखेंगे। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है तो उसमें तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा ना। ठीक है सर, मैं आपका बात से सर एकदम सहमत हूँ कि मतलब मेरा जो सही बात है सर, आपने सही पॉइंट पकड़ा कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा है। जैसे भी मैं इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट जाके दिया 2 दिन पहले कॉस्ट का, तो जहाँ नया क्वेश्चन मैंने देखा वहाँ पे जाके तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये कैसे सॉल्व करूँ, ये होगा कि नहीं होगा। फिर मैं उसको लास्ट में मतलब पता है रिस्क एपेटाइट अपना नहीं ले पाया, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोबिया हो जाता हूँ। और सर मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है, ग्रुप 2 में डीटी में एग्जामिनेशन है। सिर्फ कॉस्ट की वजह से मेरा 2 अटेम्प्ट लगातार मैं बैकआउट हो जा रहा हूँ। बाकी सारी सब्जेक्ट 50+ आ रहे हैं, बट कॉस्ट की वजह से मेरा बैकआउट हो जा रहा है। और मैं कॉस्ट को लेकर ना खुल के खेल नहीं पाता। जैसे कोई बैट्समैन होता है खुल के खेलता है, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ कॉस्ट के फिगर्स के साथ। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब चिंताजनक मैं बोल सकता हूँ सर बात हो जाता है कभी कभी। और जैसे कॉस्ट हमारा पहला एग्जाम हुआ, एंजाइटी वो टेंशन वो रहता है पहला एग्जाम के दिन सर। तो यहाँ पे जो जितना नया क्वेश्चंस है उसको लेके बैठ के अटेम्प्ट करिए। पहले इंस्टीट्यूट का ही रिसोर्सेज को कवर अप करिए। जो नहीं किया हुआ क्वेश्चंस है उसको सॉल्यूशन मत देखिए उसका, और बीच में भी मत देखिए, पूरा सॉल्व करिए, बीच में रुकिए भी मत। होता है ना माइंड अचानक क्या होगा, स्टार्ट नहीं कर रहा है, स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो ब्रेक डाउन करके, जैसे एक्टिव रीडिंग आप लोगों को क्लास में सिखाते हैं, पहला लाइन को पढ़ो उससे कुछ वर्किंग निकलता है तो उसको लिखो, दूसरा लाइन को पढ़ो उससे वर्किंग निकलता है उसको लिखो। सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है उसको समझो ना। अब समझ लीजिए आप कंसल्टेंट बन गए, ठीक है, सीए पास हो गए, आप कंसल्टेंट बन गए। अब मैं आपका क्लाइंट बन के आया, अब एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आ गया जो आपका पहले सुना हुआ ही नहीं। आप क्या बोलेंगे, अरे बाप रे मेरे को तो फोबिया हो गया आपसे, कि आपका प्रॉब्लम से तो मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो आपका तो फिर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा ना, माइंड को काम डाउन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा, ठीक से नोट करना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करिए अपने ऊपर। आप ये सोच रहे बार बार हम कॉस्टिंग में क्या करें, मैं बोल रहा हूँ आप अपने ऊपर वर्क करिए कि आपको डर क्यों लगता है। आपको 10 क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा तो लग दीजिए ना टाइम, बट वो 10 क्वेश्चन का बिना आंसर देखे उस क्वेश्चन को बनाइए और फिर लास्ट में चेक करिए कहाँ रॉन्ग हुआ, किस पर्टिकुलर एरिया में रॉन्ग हुआ, रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, आपको क्यों ऐसा क्लिक किया और वहाँ पे ऐसा क्यों था। हो सकता है कई बार कुछ अजम्पशन का चक्कर हो गया था, कुछ आपका सिली मिस्टेक हो गया था, किस टाइप ऑफ एरर से आपका गड़बड़ हुआ, कुछ चीज़ आपको मालूम ही नहीं था, कुछ चीज़ ऐसा है कि जो नया ही था एकदम, हो सकता है सिलेबस में था आपको नहीं पता था, हो सकता है सिलेबस में नहीं था, क्वेश्चन में कहाँ से घुस गया। तो ठीक है, अपने आप को लर्न करो, अपग्रेड करो, लर्न कर लो उसको, मतलब उस चीज़ को सीख लो। इस तरह से आपको वो 10 क्वेश्चन को लेके अपने आप को समय देना पड़ेगा, उससे डर निकल जाएगा आपका। जी सर, अटेम्प्ट करिए और डरिए मत, क्वेश्चन करने से डरिए मत। क्या होगा, गलत होगा। ठीक है सर।
सर थ्योरी के लिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही करूँ, या फिर कुछ स्ट्रैटेजी आप मेरे को शेयर करना है जैसे कि मेरे को कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए थ्योरी पर? स्ट्रेटेजी यही है कि आपको याद करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी में याद करना पड़ेगा। मार्क्स नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अपना मन से आंसर लिख रहे हैं जिसका कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है इंस्टीट्यूट के आंसर से। समझ लीजिए, समझ के थोड़ा पॉइंट्स को याद करिए, पूरा पूरा आंसर नहीं रटना पड़ता है, पॉइंट्स को याद करना पड़ता है। ठीक है सर, मैं वैसे ही फिर करता हूँ सर, है ना। होपफुली सर नेक्स्ट टाइम आपसे बात सारा क्लासेस आपने किया हुआ है, केस स्टडी डाइजेस्ट और ये हमारे जितना भी लेटेस्ट जी अमेंडमेंट्स वगैरह है सब कुछ किया हुआ है ना। अभी आप रिवीजन सिस्टम की क्लास की है 12 दिन की? जी सर सारा नहीं, वो सिर्फ मेरा छूटा हुआ था 12 दिन का रिवीजन वाला, तो वो कर लीजिएगा अभी नेक्स्ट, अभी बाकी सारा मेरा क्लासेस किया, तो अभी आएगा वापस कर लीजिएगा वो। जी सर ठीक है, जी सर बिल्कुल कर लूंगा। और उसके साथ आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ये कोशिश करिए। जी सर, मैं नए नए क्वेश्चंस फाइंड करके उसको अटेम्प्ट करता हूँ। चलो मुझे बताना, मेल वेल कर देना यहाँ पर हाँ सर, क्या प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।